मैं किसान समाज पार्टी एस से पंकज कुमार पांडे 200 सदर विधानसभा बक्सर से उम्मीदवार हूं और मैं किसानों के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए सभी शिक्षार्थियों के लिए और बक्सर वासियों के लिए छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोगों के बीच में किसानों के प्रति जो समस्याएं आ रही हैं, इनको हम लोग बहुत गहन तरीके से अध्ययन करने की जरूरत है और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि खाद, बीज, कीटनाशक, धान गेहूं का क्रय विक्रय का मूल्य, पैक्स से सोसाइटी तक जो हमें मिल रहा है, जो किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, वह हमें उचित मूल्यों पर और ससमय मिले। इसके लिए एकजुट होकर के मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप एकजुट होकर के आगे आइए और एक लड़ाई हम लोग मुहिम करें, शुरुआत करें। इसलिए कि जब तक हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने हक की मांग नहीं करेंगे, तब तक हम उस बाघ के, चित्ते के जो व्यवसाय के रूप में अपना मुंह बाया खड़ा है, उनमें हम धीरे धीरे धकेले जा रहे हैं। हमको धक्का देकर उसमें घुसाया जा रहा है। तो मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप एकजुट होकर के आप आगे आइए, ताकि हम लोग किसानों के लिए, आपके लिए एकजुट होकर के एक लड़ाई हम कर सके और उन व्यवसायियों के मुंह से, चंगुल से हम बाहर आए। हमने बहुत सारा फैक्ट्रियों में जाकर के हमने सर्वे किया, क्रय केंद्र पर जाकर के हमने सर्वे किया, जहां से बीज खाद का जन्म दाहिनी जिसे कहा जाता है, फैजाबाद विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, वहां भी मैं गया, सर्वे किया और वहां की रेट और जब मार्केट की रेट को मैं मिलाता हूं तो मुझे ये मालूम चलता है कि सारे क्रय, सारे टैक्स हम पे जो है लाद दिया गया है। और ये सारी चीजों का माध्यम है बिचौलिया, जो हमारे और आपके बीच में आकर के यह कार्यों को कर रहा है और हमें किसान भाइयों को उत्पीड़ित कर रहा है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमारे किसान भाई आगे आए, ताकि हम लड़ाई लड़ सके। मैं अपील करना चाहता हूं और मैं इसीलिए उम्मीदवार के रूप में भी आया हूं कि अपनी बात कहने का दो ही जगह है। या तो आप अपनी बात कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक करें, आईपीएल दाखिल करें, और नहीं तो आप अपनी बात विधानसभा और संसद में अपनी बात आप कहें। तब आपकी बातों पर, विधेयक पे विचार किया जाएगा। 30, 39 और 39 इस पर दाखिल होगा। अन्यथा हम चौराहे पर बात करते रहें, हम गलियों में बात करते रहें, हम घरों में बात करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारा और आपका कोई सुनने वाला नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति में जो गवर्नमेंट चल रही है या पिछली गवर्नमेंट जो चली है, इनके समक्ष हमें विचारधाराओं की लड़ाई इनके साथ लड़नी है। हमारा सोच ये है कि जो हम पर टैक्स अदा करने के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं, हम पर जो किसानों के हित की बात कह करके उनके अहित चरणों पर बात किया जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अपना परित्याग कर रहे हैं, मूल खेती करना बंद कर रहे हैं, इन चीजों पर हमें रोक लगाना है। किसानों की भावनाओं के साथ
जो आज खिलवाड़ हो रहा है उस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। तो मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप आगे आइए और सरकार के विरोधी नीतियों का, किसान के प्रति कुचदल नीतियों का हम विरोध करें, खुल के विरोध करें, क्योंकि संविधान में हमें व्यवहार और विचार खुल करके विरोध करने का अधिकार है। हम साहित्य में पढ़े हैं, हम साहित्य से जानते हैं कि साहित्य में विचार गोष्ठी का एक मंच होता है, एक स्वच्छंद विचार गोष्ठी होती है, एक स्वावलंबित विचारधारा होती है। यह तीनों संविधान के अनुच्छेद पारा 33-69 में आते हैं और इसके तहत हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप आइए मेरे साथ मिल करके और यह लड़ाई लड़ी जाए। और किसान समाज पार्टी को मैं आपके बीच अपील के तौर पे कहना चाहता हूं कि अपना एक मत देकर के किसान के हाथों को मजबूत करें और यह सरकार की हाथों को मजबूत करें, ताकि मैं विधानसभा में पहुंच करके इन सारी समस्याओं को मैं उठा सकूं। और मेरी पूरी इच्छा है और आप किसानों के लिए मैं IPL 361 धारा और 67 धारा दोनों का मैं हाई कोर्ट पटना और हाई कोर्ट इलाहाबाद में मैंने इसका रीट दाखिल किया है और इसका गहन अध्ययन 200 पेजों में मैंने लिखा है। आपकी समस्याओं को, आपकी सुबलता को और आपको क्या लाभ चाहिए, क्या लाभ में आपकी हानि है, इन सारे चीजों पर मैंने विचार संग्रह पुस्तक भी एक मैं प्रस्तुत करूंगा, जो 2026 लास्ट में मेरी प्रस्तुति होगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमें पार्टियों का कोई विरोध नहीं है, पार्टियों से कोई द्वेष नहीं है, किसी से किसी प्रकार का हमें क्लेश नहीं है। केवल हमें यह है कि आप हमारे किसान भाइयों के लिए एक अच्छी नीति तैयार करें, लालीपप नीति तैयार न करें और किसानों को लुभाने का काम न करें। आप किसानों को सही श्रम देने का, उनके पारिश्रमिक का संतुलन बनाए रखने का काम करें। मैं दूसरे टॉपिक पर बात करूंगा कि आज के दिनों में शिक्षा का जो स्तर है, हम इस पर बात करेंगे। शिक्षा एक वह अस्त्र है जिससे हम पूरे समाज को एक नई नीति दे सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप अपने बालक को, बालिकाओं को उचित शिक्षा दें। और मैं उन सभी, विशेषकर अपने सरकार से अपील करूंगा कि किसान भाइयों को इतनी सहजता और मजबूत बनाया जाए ताकि वो अपने बच्चों को न्यूनतम शिक्षा से उत्तम शिक्षा की तरफ अग्रसरी हो और अपना बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान कर सके। ताकि जब तक उत्तम शिक्षा बच्चे को प्राप्त नहीं होता है, बच्चियों को प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमारे समाज का विकास होना नामुमकिन है और मुश्किल है। और इसको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आज की शिक्षा यह है कि जिस समय हमारी शिक्षा झोपड़ी में बरगद के पेड़ के नीचे चलती थी और आज वही शिक्षा AC में चल रही है, लेकिन वह शिक्षा सिसक रही है। आज अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी अच्छी तालीम हासिल किया है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल किया है, उनका कंडीशन यह है कि वह आज के दिनों में जो प्रस्तुतिकरण है, आवेदन है, जो स्पष्टीकरण है, क्रिया है, विशेषण है, इसका ज्ञान से काफी वो दूरी उनकी बन गई है। वह केवल फेक ID एजुकेशन, रिसोर्स एजुकेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मेरा यह कहना है, शिक्षा पे सरकार को यह नीति बनानी है कि सरकार ये नीति बनाए कि हमें उच्च शिक्षा बच्चों को किस आधार पे और नीति के आधार पर शिक्षा को अग्रसारित किया जाए और दिया जाए, ताकि यह हो सके कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो हम शिक्षा ले रहे हैं, उस शिक्षा में हम अच्छे तरीके से
ज्ञानवर्धक तरीके से हम अपने पाल्य और पाल्याओं को अच्छी शिक्षा दे सके।